हिडन सीक्रेट्स टू सर्वाइविंग अ जॉब। तो आप लोगों को पता होगा कि 11 साल से मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हूँ। मैंने डेवलपमेंट भी करी है थोड़ी सी। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डेवलपमेंट से, बहुत सारी ड्रीम कंपनीज को क्रैक किया। मैंने अपनी ड्रीम कंपनी ब्राउज़र्सटेक को भी क्रैक किया। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप अपनी कंपनी में ना सर्वाइव करोगे, स्पेशली इस टाइम पे जबकि ग्लोबल रिसेशन का टाइम आ चुका है। कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और कुछ ना ये पॉइंट्स ना बहुत कॉमन है। और पता है, सच बताऊँ आपको, कॉमन चीज़ ही नहीं पता आपको। एक ना बहुत बड़ा कहावत है कि पीपल आर लैकिंग इन कॉमन सेंस। एक्चुअली उसी के बारे में डिस्कस करते हैं पूरे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाला हूं ना मैं, वो है नेटवर्किंग। देखो सिंपल बात है, अगर आपको सर्वाइव करना है ना अपनी जॉब के अंदर, तो बहुत बार ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। ये सच है। जनरली मल्टीनेशनल कंपनी जो कि एमएनसीज है, वहां पे बहुत बार पॉलिटिक्स रहती है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। उसको इग्नोर करने की जगह, उसको उसमें इन्वॉल्व होने की जगह ना आपको करना चाहिए नेटवर्किंग। अब ये नेटवर्किंग क्या चीज है, कुछ इंस्टेंस बताओ ब्रह्मा। ठीक है, सिंपल बताता हूँ मैं आपको फंडा। जब मैंने एक एमएनसी में काम करता था ना, तो वहां पे एक नया नया एचआर ज्वाइन किया। हमें लगता है कि यार एचआर से क्या नेटवर्किंग करनी, एचआर हमें पहली बार मिलता है, ज्वाइन करवाया उसने, बस खत्म होगी बात। ऐसा नहीं है। एचआर से मैंने अच्छे से नेटवर्किंग करी, मैंने बात करा, उसे समझा कहाँ रहता है वो, ये उसको अच्छा दोस्त बना लिया, राइट। उसने मेरे को 4 एचआर से और मिलवा दिया। अब उन 4 एचआर से मैं हो क्या गया, उसके अंदर हम चारों दोस्त बन गए, अच्छे खाना वाना खाते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ क्या हुआ। 90 डे नोटिस प्रॉब्लम होती है एमएनसीज के अंदर, जिसमें 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है। वो क्योंकि उसने नया था, मैंने उसकी हेल्प करी थी इनिशियली, क्योंकि वो नया नया ज्वाइन किया था। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1 साल हो चुका था मेरा एमएनसीज में, तो वहाँ पे मैंने उसकी हेल्प करी कुछ डॉक्यूमेंट्स में, टेक्स्ट प्लानिंग में, कुछ मैं जगह जगह उसकी हेल्प करता था। नेटवर्किंग करते थे, हम आपस में बात करते रहते थे। उसने मेरी इतनी हेल्प करी कि मेरा 90 डेज का पीरियड उसने 28 दिन में कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो आपके साथ हो गया, ये है वो है। ठीक है, चलो, मुझे लगा कि ऐसी चीज हो सकती, पर नेटवर्किंग आपसे फायदा तो होता है ना। रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी कंपनी के अंदर रिलेशनशिप बनाओ इस तरह कि आपको वो पहले आपको कुछ देना पड़ेगा फ्री में, फिर वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग करो अपने कोवर्कर से, सुपरवाइजर से, और अपने जितने भी फील्ड से। मुझे याद है एक लाइब्रेरियन होता था एक कंपनी में, मैंने एक एमएनसी ज्वाइन करी थी, लाइब्रेरियन था वो मेरे को पढ़ने के लिए ना बुक्स देता था। तो उसने मेरे को एक बार एक बुक दी थी टेस्ट ऑटोमेशन के ऊपर, और वहीं से मेरी ऑटोमेशन की जर्नी भी स्टार्ट हुई। तो अब आप बिलीव कर सकते हो कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैं जिस भी कंपनी में गया हूँ, मैंने एचआर्स हो सकता है, लाइब्रेरियंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। जो भी है उनसे नेटवर्क करो, उनसे समझो, उनसे भी बात करो। अपने पीयर ग्रुप के अलावा अलग से लोगों से नेटवर्किंग भी करो, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं आपको। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार ये तो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों मिस कर देते हो इसको। जैसे ही मैंने देखा है, जब भी कोई भी, जैसे मुझे याद है कि अच्छे से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, जैसे उन्होंने जॉब ज्वाइन करी ना 1-2 साल के बाद, उन्होंने लर्निंग ही बंद कर दी। मतलब 2 से 5 साल के बीच में कोई लर्निंग ही नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स पता है। हाँ, मैंने ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये मैनुअल टेस्टिंग होती है, ऐसे प्लान बनता है, बाकी कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। मतलब आगे लर्निंग कैसे करनी है, क्या मुझे एपीआई में जाना, क्या ऑटोमेशन में जाना है, कुछ पता ही नहीं है। लर्निंग बंद ही कर दी अपनी। ऐसा नहीं होता भाई, मैं आज भी लर्न करता हूँ, मेरे आज भी मेंटर्स हैं, मैं आज भी सीख रहा हूँ बहुत सारे स्किल्स लाइक लीडरशिप, सेल्स वगैरह, मैं खुद भी सीखता रहता हूँ। ठीक है, मुझे भी तो अपना बिजनेस करना है, मुझे भी नई नई चीजें सीखने में बड़ा मजा आता है। बहुत सारी ऐसे स्किल्स से, आपको पता है मैंने ईमेल मार्केटिंग भी सीखी है, मैंने सेल्स भी सीखी है, मैंने कुछ सीखे हैं, और वो सारी चीजें भी मुझे हेल्प करी है। तो आपको लर्निंग पे फोकस जरूर करना है। ठीक है, मैं आज भी लर्न करता हूँ, आज भी सीखता हूँ कोर्सेज से, आपको 11 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी लर्निंग, नए टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। ठीक है, थर्ड थिंग है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं होता है, इंग्लिश के बारे में नहीं है दोस्तों, इंग्लिश के बारे में नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो बताना चाहते हो वो प्रॉपर्ली कैसे बताते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है ना, तो बहुत बार, कई बार, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज थे जब हमने ना टेस्ट एस्टिमेट दिए, कि मैं मैनुअल टेस्टिंग कर रहा था, हमने एस्टिमेट दिया कि इसको 1 वीक लगेगा। अब जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट ओनर वगैरह होते हैं कि नहीं 1 वीक नहीं है, 1 वीक में तो हमें रिलीज करना है। तो मैंने उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया कि भाई देखो, ये एस्टिमेट है, ये इतना टाइम लगेगा, इतना मैंने बफर लिया है, इतने मेरे रिसोर्सेज हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन प्लान, मतलब टेस्ट प्लान प्रॉपर्ली बना के प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वो प्रॉपर्ली समझ गया कि हाँ भाई प्रमोद सही कह रहा है, क्योंकि टाइम लगेगा, ये चीजें आ जाएंगी, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इंग्लिश बोलना कम्युनिकेशन नहीं है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे चीजों को समझो। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना जरूरी है, तभी सर्वाइव कर पाओगे अपनी जॉब के अंदर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पीयर्स, स्पेशली जो सीनियर लोग हैं ना, उनसे जरूर डिस्कशन करो। उनसे बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूँ यहाँ पे, जो चौथा पॉइंट भी है कि सर्वाइव करने का, जॉब पे सर्वाइव करने का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, जितने भी सीनियर लोग हैं ना, उनको आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी है। आप जब भी जाओगे उनसे डिस्कशन करोगे, उनको प्रॉब्लम नहीं बताओगे, आप उनको प्रॉब्लम विद सोल्यूशन बताओगे। ये मेरे को बहुत हार्ड वे मैंने लर्न किया था। क्या है ये प्रमोद, इसके बारे में एग्जांपल दो कोई सिंपल। आप बताओगे कि सर हमारी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, तो मैं जनरली अपने सीनियर मैनेजर के पास कैसे जाता हूँ, बताता हूँ कि सर हमारे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये टेक्निकल गैप है, और मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ उनको ठीक करने का। तो वो उससे इंप्रेस होते हैं। ठीक है, उससे उनको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये बंदा प्रॉब्लम भी बता रहा है, क्या है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जिससे प्रोडक्टिविटी और सोल्यूशन भी बता रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको प्रॉब्लम बताओगे तो डबल वर्क हो जाएगा, और वो आपसे फिर इंप्रेस नहीं होंगे, परफॉर्मेंस आपकी हो जाएगी डाउन। तो सीनियर लोगों से आपको बात करनी है, पर प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बताना
बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने ही मैनेजर से दोस्त बने। कई बार मैं क्या होता था कि अपने मैनेजर के अलावा जो दूसरे सीनियर मैनेजर्स है ना, उनके साथ लंच करना, उनसे नेटवर्किंग करना, उनसे सीखना, और उसके अंदर बहुत बार मैं उनसे बात करके उन बहुत सारी कंपनी की डिटेल निकलवा लेता। तो मतलब हमें ऐसे भी पता लग जाता कि सर अगर रिसेशन आने वाला हो तो क्या हमारी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स भी निकाली है मैंने, उनसे डिटेल्स दे देते हैं। तो जितना आप उनसे टच में रहोगे, सिंपल फंडा यही है कि अपने से ऊपर वालों से भी टच में रहना है, अपने से नीचे वालों में भी टच रहना है। नीचे वाले आपकी लर्निंग को इंप्रूव करते हैं, मतलब आपको डबल लर्निंग में देते हैं। जैसे कि मैं खुद आजकल भी पढ़ाता हूँ, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी लर्निंग भूलता नहीं हूँ मैं चीजों को, लेकिन मैं बड़े लोगों से भी टच में रहता हूँ जो मुझे एक विजन देते हैं कि हाँ ये चीजें हैं और ये चीजें ओवरऑल आउट ऑफ बॉक्स सिनेरियो बताते हैं। ठीक है, चलो आपको चीजें समझ में आई अब। ठीक है, अब देखो सिंपल बात है, सर्वाइव करने का जॉब में ना मैं एक अगला पॉइंट बताता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड। यार सिंपल बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड, जितना खुश रहोगे ना उतना बेटर है। ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह में कुछ नहीं रखा है। सर्वाइव करने का सबसे आसान तरीका है अपना काम करो, कम काम लो और ज्यादा डिलीवर करो। ये चीज लर्निंग ना मुझे एमएनसी से मिली है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम सारा काम ले लेते हैं कि सर डॉक्यूमेंटेशन लिख दूंगा मैं, सर ये भी कर दूंगा मैं, सर मैं वो भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। और क्या होता है, हम नो तो कहते नहीं है किसी चीजों को। अब नो नहीं कहा तो हमने काम ले लिया इतना सारा और हुआ नहीं हमसे, और हमारी होगी परफॉर्मेंस बेकार। इस चक्कर में ऐसे मत करो। मैं क्या करता था, थोड़ा काम लेता था कि सर ठीक है आपको क्या चाहिए, टेस्ट प्लान चाहिए, कल तक चाहिए, ठीक है टेस्ट प्लान बना के मैं दे दूंगा। सिर्फ टेस्ट प्लान की बात हुई है, टेस्ट प्लान मैंने बना के दिया, ओवर डिलीवर करके थोड़ा सा मैंने क्या किया, टेस्ट स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट और टेस्ट केसेस के डॉक्यूमेंट की टेम्पलेट बना के भी लिख दी, और ये थोड़े से लिख दिया कि सर टेस्ट प्लान तो बना दिया मैंने और स्टार्ट भी कर दिया हल्का सा। तो उसको लगता था ओहो ये तो बहुत अच्छा बंदा है, इसने तो थोड़ी प्रोएक्टिवनेस दिखाई है, इसने तो टेस्ट प्लान के साथ साथ मुझे ओवर डिलीवर कर दिया। जॉब में सर्वाइव करने का तरीका यही है, ओवर डिलीवर करो। ओवर डिलीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी होता है, तो जितना दिया गया काम उससे ज्यादा करना होता है, पर पहले काम थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि काम इतना ज्यादा ले लिया आपने। बहुत सारे टेस्टर क्या करते हैं, जैसे मुझे याद है कि मेरे जो जूनियर होते थे ना कि सर मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, और कुछ नहीं करते थे। मतलब 2-3 चीजें करते थे और सब फेल हो जाता है। ऐसे नहीं करना आपको। आपको एक छोटी सी चीज लेनी है कि ठीक है सर मैं फॉर एग्जांपल सर मैंने एक दिन में 40 केसेस लिखता हूँ, ठीक है आपने 40 केसेस लिख दिए, उसके साथ साथ बता दिया कि सर ये बग आ सकता है, ये आ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर कर दिया। अब वहाँ पे उसको बहुत इंप्रेशन मिल जाएगा, अच्छा मस्त मजा आएगा। तो इस चीजों पे ध्यान देना है आपको। ऑलराइट, तो यहाँ से हो गया। अब रिलेशनशिप बनाना कोवर्कर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइविंग में। ठीक है, आपको सीनियर मैनेजमेंट से भी रिलेशनशिप बनाने और लोअर मैनेजमेंट से भी बनाने, दोनों में इंटरेस्टिंग है रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, इवन लाइब्रेरियंस तक ने मेरी हेल्प करी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सर्वाइव करने के लिए जॉब में आपको रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत वहाँ पे ठीक हो सकती है, राइट। लेकिन कम काम लेके ज्यादा डिलीवर करोगे, ट्रस्ट में आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे अपनी किसी भी जॉब के अंदर। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि आपको 100% बताना चाहिए, अपनी डिपेंडेंसी डालना शुरू कर दो। बहुत लोग ये नहीं बताएंगे आपको, ट्रस्ट में। डिपेंडेंसी कैसे डाल सकते हो, ज्यादा नॉलेज लो प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, कोई नया डेवलपर आया उसकी हेल्प करके बताओ। ठीक है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो उसमें प्रोएक्टिवनेस करो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। दूसरी डॉक्यूमेंट को मैं 10 बार पढ़ लेता था। इससे क्या होता था, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होती थी, कई बार तो डेवलपर ज्यादा मुझे पता था कि ये फीचर है, ये रिक्वायरमेंट है, क्या कर रहा है, तो क्या बना रहा है। तो अपनी डिपेंडेंसी मैंने ठूस दी उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, कि हाँ प्रमोद के बिना ये टेस्ट प्लान कंप्लीट नहीं होगा, टेस्ट एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कौन कौन से बग है किसी को नहीं पता, सिर्फ प्रमोद को पता है चीजों के बारे में। डिपेंडेंसी डाल दो, घुसा दो। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी आपको, जितना कम लोग रिप्लेस कर पाएंगे, उतना ज्यादा सर्वाइविंग फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे लगे ये 7 मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट फीचर्स और इंपॉर्टेंट हिडन सीक्रेट्स जो मेरे पर्सनल टीचिंग से हैं 11 ईयर्स। अच्छे लगे लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय।